28 जून 2015 कैलिफोर्निया की नापा वैली के एक रिजॉर्ट में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क के बर्थडे पर एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। वहां दुनिया के बड़े दिग्गज और टेक लीडर्स मौजूद थे, जिनमें गूगल के को फाउंडर लैरी पेज भी शामिल थे। दोनों कई सालों से अच्छे दोस्त थे और टेक्नोलॉजी, स्पेस और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर घंटों चर्चा करना उनके लिए आम बात थी। लेकिन उस रात बातचीत एक ऐसी बहस में बदल गई जिसने दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल कर रख दिया। बहस इस बात पर थी कि क्या होगा अगर एक सुबह हम उठे और रातों रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हो। क्या वो इंसानों की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी या उसी दिन से इंसान अपने अंत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगा। एलॉन मस्क ने इस पर कहा कि अगर एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया तो वो ह्यूमैनिटी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन लैरी पेज की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर मशीन्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बनती हैं तो वही एवोल्यूशन का अगला स्टेप होगा। इंसान हमेशा पृथ्वी की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं रहने वाले। एक दिन कोई नई इंटेलिजेंस हमें पीछे छोड़ सकती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि लैरी पेज ने गुस्से में एलॉन मस्क को स्पीशीसिस्ट तक कह दिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी ही स्पीशीज यानी ह्यूमंस के हित के बारे में सोचता है। इस पर मस्क का जवाब था कि हाँ, वो प्रो ह्यूमन है। ये सिर्फ दो दोस्तों की बहस नहीं थी, ये एआई के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज की टक्कर थी। एक तरफ वो लोग थे जो एआई को ह्यूमैनिटी की अगली छलांग मान रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें डर था कि कहीं यही छलांग इंसानों के हाथ से कंट्रोल ही ना छीन ले। लेकिन एआई को लेकर एलॉन मस्क की ये चिंता इस बहस से भी पहले शुरू हो चुकी थी। 2012 में डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हसाबीस से बातचीत के दौरान मस्क ने कहा था कि वो इंसानों को मार्स पर बसाना चाहते हैं ताकि भविष्य की किसी बड़ी तबाही के बाद भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बची रहे। तब डेमिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कभी सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों को ही खतरा मानने लगा तो वो तुम्हें मार्स पर भी नहीं छोड़ेगा। इस ख्याल ने एलॉन मस्क को एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के भविष्य से जुड़ा सवाल मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद एलॉन मस्क एआई से डरकर उससे दूर नहीं भागे, बल्कि वो खुद उसी दौड़ का हिस्सा बन गए। उन्होंने पहले डीप माइंड और ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट्स किए और फिर खुद का XAI प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, जिसका ग्रोक चैटबॉट है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि आने वाला दौर एआई का होगा। अगर भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है तो उससे बाहर रहकर नहीं बल्कि उसे समझकर और सही दिशा देकर ही ह्यूमैनिटी का भला किया जा सकता है। और अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डाली जाए तो आज कोडिंग से लेकर हॉस्पिटल्स तक, बैंकिंग से लेकर बिजनेसेस तक, कंटेंट क्रिएशन से लेकर रोबोटिक्स तक, शायद ही कोई ऐसा फील्ड बचा हो जहां एआई ने अपनी जगह ना बनाई हो। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले सालों में यही एआई कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने में मदद कर सकता है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सॉल्यूशंस दे सकता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज को दशकों आगे पहुंचा सकता है और शायद इंसानी सभ्यता को एक ऐसे दौर में ले जाए जिसकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन जितनी तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से एक सवाल भी पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। क्या होगा अगर एक दिन एआई इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया? क्या एआई सचमुच एक दिन उसी ह्यूमैनिटी को चुनौती देगा जिसने उसे बनाया है? क्या एआई इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित होगा या फिर आखिरी? आइए जानते हैं एआई के इस रोमांचक सफर की संभावनाओं को, क्योंकि हो सकता है हम इंसानी इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हो जिस जैसा बदलाव हमसे पहले किसी भी सिविलाइजेशन ने कभी नहीं देखा। एआई के इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की बात इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें इंसानों की सबसे बड़ी ताकत को समझना होगा। हजारों सालों तक इंसान पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव नहीं था। हाथी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, चीता उससे कहीं तेज दौड़ सकता था, बाज उससे कहीं बेहतर देख सकता था और शेर जैसे शिकारी कुछ ही पलों में उसका शिकार कर सकते थे। लेकिन फिर भी पूरी पृथ्वी पर राज इंसानों ने किया, क्योंकि इंसानों के पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी और स्पीशीज के पास उस लेवल पर नहीं थी। ये ताकत जनरल इंटेलिजेंस की थी। धीरे धीरे इंसानों का दिमाग इतना डेवलप हुआ कि वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि सीखना, समझना, भविष्य की प्लानिंग करना और नई चीजें बनाना सीख गए। यही वजह थी कि इंसान हर जनरेशन के साथ पहले से भी बेहतर होते गए। इंसानों ने आग को काबू किया, खेती करना सीखा, गांव बसाए, फिर शहर बनाए। राइटिंग ने नॉलेज को अगली जनरेशन तक सुरक्षित पहुंचाया। साइंस ने नेचर के नियम समझाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया की रफ्तार बदल दी। इलेक्ट्रिसिटी ने रातों को रोशन किया। कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। और देखते ही देखते वही इंसान जो कभी जंगलों में दूसरे जानवरों से डरकर जीता था, एक दिन पृथ्वी की सीमाएं पार करके स्पेस
स्पेस तक पहुंच गया। इंसानी सिविलाइजेशन की हर बड़ी छलांग के पीछे यही इंटेलिजेंस थी। लेकिन अब पहली बार इतिहास में इंसान ऐसी इंटेलिजेंस बना रहा है जो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है। मगर एआई की कहानी की शुरुआत हाल फिलहाल में नहीं बल्कि करीब 75 साल पहले ही हो गई थी। तब कंप्यूटर का जन्म हुआ था और वो उस समय बेहद बेसिक थे। तभी 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकेगी? यही वो सवाल था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपने को जन्म दिया। 6 साल बाद 1956 में एलन ट्यूरिंग के इसी कॉन्सेप्ट को अमेरिका की डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऑफिशियली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया गया। इसके पीछे सपना था कि एक दिन कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे बल्कि इंसानों की तरह सीखेंगे, समझेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। शुरुआती एआई सिर्फ पहले से लिखे रूल्स पर चलता था और असली दुनिया उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थी। कोई खास नतीजा न निकलने के कारण धीरे धीरे रिसर्च की स्पीड कम हो गई, फंडिंग घट गई और लोगों ने मान लिया कि शायद एआई कभी सफल नहीं होगा। इसी दौर को एआई विंटर कहा जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने मशीन्स को रूल सिखाने के बजाय डेटा से सिखाना शुरू किया। यही से मशीन लर्निंग का जन्म हुआ। अब एआई को हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताने की जरूरत नहीं थी। उसे डेटा दिया जाता था और वो खुद पैटर्न्स पहचान कर सीखने लगा। 1997 में दुनिया ने पहली बार एआई की असली ताकत देखी जब IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। हालांकि डीप ब्लू सिर्फ चेस खेल सकता था और चेस के बाहर उसे किसी दूसरी चीज की समझ नहीं थी। लेकिन इसके बाद दुनिया और भी तेजी से बदलने लगी। इंटरनेट हर घर तक पहुंच गया। ईमेल्स, वेबसाइट्स, सर्च इंजिन्स, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स ने अरबों लोगों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कंप्यूटर्स पहले से हजारों गुना पावरफुल हो चुके थे। खासकर ग्राफिक कार्ड्स यानी GPUs जो पहले गेम्स चलाने के लिए बनाए गए थे, अब एआई को ट्रेन करने लगे। मैसिव डेटा और पावरफुल कंप्यूटर एआई की दुनिया के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हुए और यही से डीप लर्निंग रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। फिर 2022 में OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया और पहली बार करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों के सामने एआई की असली ताकत देखी। अब एआई सिर्फ चेस नहीं खेल रहा था, वो ऐसे लिख सकता था, कोडिंग कर सकता था, इमेजेस बना सकता था, सवालों के जवाब दे सकता था और इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकता था। कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में एआई रेस शुरू हो गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, एंथ्रोपिक और XAI जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अरबों डॉलर्स एआई पर खर्च करने लगी। हर कंपनी का सिर्फ एक गोल बन गया कि उन्हें दुनिया का सबसे पावरफुल एआई बनाना है और आज हम उसी दौर में खड़े हैं। जिन कामों के लिए पहले बड़ी बड़ी टीम्स और महीनों का समय लगता था, उनमें से कई काम अब एआई कुछ ही देर में कर देता है। कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन और मार्केटिंग समेत ऐसे दर्जनों फील्ड्स में एआई धीरे धीरे इंसानों का काम अपने हाथ में लेने लगा है। यही वजह है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज पर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि क्लाइंट्स अब सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि एआई ऑटोमेशन चाहते हैं। इस कारण बड़ी से बड़ी इंडियन आईटी कंपनी का स्टॉक प्राइस 50-60% तक क्रैश हो चुका है। वहीं दूसरी ओर इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन कंपनीज को मिल रहा है जो एआई बना रही हैं। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, अमेज़न और दूसरी एआई कंपनीज पर अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनीज की एआई सर्विसेज हम लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ का फायदा हमें सीधे तौर पर नहीं मिल पाता क्योंकि वो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर पिछले एक साल का इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो जहां निफ्टी 50 लगभग फ्लैट से नेगेटिव रिटर्न के आसपास रहा है, वही यूएस का S&P 500 करीब 20% और नैस्डैक 30% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि इंडिविजुअल कंपनीज ने इससे भी बेहतर परफॉर्म किया है। पिछले 10 सालों में एनवीडिया ने करीब 33,000% और सैंडिस्क ने एक साल में लगभग 4,400% का रिटर्न दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ग्लोबल मार्केट्स में एलोकेट करते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा फायदा करेंसी अप्रिसिएशन भी है। मई 2024 में जहां $1 करीब 83 रुपीस का था, वही मई 2026 तक ये लगभग 95 रुपीस पहुंच गया। यही करीब 14% का रिटर्न हुआ। लेकिन क्या इंडिया में बैठकर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लीगल है? इसका जवाब है हाँ। आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही टैक्सेशन की बात करें तो 2 साल से ज्यादा होल्डिंग पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जबकि 2 साल से कम होल्डिंग पर होने वाला प्रॉफिट
परसेंट आपके एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स होता है। अब सवाल यह है कि इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। यहीं पर IND मनी इस पूरे प्रोसेस को आसान बना देता है। IND मनी गिफ्ट सिटी से ऑपरेट करने वाला IFSCA रेगुलेटेड ब्रोकर है। इससे आपका KYC इंडिया में ही कंप्लीट होता है और ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बावजूद आपका अकाउंट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत रहता है। साथ ही इसका डायरेक्ट टाई अप SEC और FINRA रेगुलेटेड फॉरेन कस्टडी ब्रोकर्स के साथ है, जिससे ट्रेड्स, फंड फ्लोज और कस्टडी पूरी तरह सिक्योर रहते हैं। ऑन बोर्डिंग से लेकर रेमिटेंस, ट्रेडिंग और सेटलमेंट तक पूरा प्रोसेस IND मनी खुद हैंडल करता है। IND मनी के जरिए कोई भी इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मान लीजिए आपको एप्पल में इन्वेस्ट करना है, जिसका शेयर प्राइस करीब $300 यानी लगभग 28,000 रुपए का है। लेकिन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की मदद से IND मनी पर मिनिमम ऑर्डर सिर्फ $1.01 यानी लगभग 96 रुपीज से शुरू किया जा सकता है। यानी आप एप्पल, एनवीडिया या अमेजॉन जैसी ग्लोबल कंपनीज में 100 रुपीज से भी कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो IND मनी पर यूएस स्टॉक्स और यूएस ETFs में सिर्फ 500 रुपए से SIP भी शुरू की जा सकती है। फ्यूचर में किसी स्टॉक को सेल करना हो तो होल्डिंग सेक्शन में जाकर उसे पार्शियल या फुल अमाउंट में आसानी से सेल किया जा सकता है। सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि ग्लोबल ETFs के जरिए AI और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से तेजी से ग्रो कर रही साउथ कोरिया और ताइवान जैसी इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। पिछले एक साल में iShares MSCI साउथ कोरिया ETF ने करीब 180% और iShares MSCI ताइवान ETF ने लगभग 80% रिटर्न दिया है। इसके अलावा IND मनी का टैक्स सेंटर टैक्स फिलिंग को भी काफी आसान बना देता है। प्लेटफॉर्म रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स देता है, जिन्हें डाउनलोड करके खुद यूज किया जा सकता है या सीधे अपने CA के साथ शेयर किया जा सकता है। IND मनी डाउनलोड करके KYC वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद कुछ ही स्टेप्स में आपका यूएस स्टॉक्स अकाउंट रेडी हो जाता है। अच्छी बात यह है कि IND मनी पर अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है। अगर AI के इस दौर में आप अपनी यूएस इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो IND मनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या AI का सफर यही रुकने वाला है? आज का AI चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना दिखे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि वो सिर्फ उसी काम में एक्सपर्ट है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। ChatGPT बातचीत कर सकता है लेकिन खुद कोई कंपनी नहीं चला सकता। AlphaGo दुनिया का सबसे बेहतरीन गो प्लेयर बन सकता है लेकिन वो कोडिंग नहीं कर सकता। यानी आज हर AI की इंटेलिजेंस एक सीमित दायरे तक ही है। इसी सीमा को तोड़ने की कोशिश AI रिसर्चर्स पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उनका असली टारगेट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI है। ऐसा AI जो किसी एक काम में नहीं बल्कि लगभग हर इंटेलेक्चुअल टास्क इंसानों की तरह सीख सके, समझ सके और उसे पूरा कर सके। कोडिंग हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, इंजीनियरिंग हो या नई डिस्कवरीज करना, AGI हर फील्ड में इंसानों का कॉम्पिटिटर बन सकता है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि AGI इसी दशक में आ सकता है। अगर AGI बन गया तो वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन असली कहानी AGI बनने पर खत्म नहीं होती बल्कि यही से शुरू होती है। देखा जाए तो इंसानों की सबसे बड़ी सीमा उनकी बायोलॉजी है। हमें सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, आराम करना पड़ता है और एक समय में हम सिर्फ एक ही जगह काम कर सकते हैं। लेकिन AGI एक सॉफ्टवेयर होगा और उसकी करोड़ों कॉपीज एक साथ बनाई जा सकती है। कल्पना कीजिए कि लाखों AI सिस्टम्स एक साथ 24 घंटे बिना थके सिर्फ रिसर्च कर रहे हो। इससे साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की स्पीड शायद हमारी कल्पना से भी तेज हो सकती है। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज मिल सकता है, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन निकल सकता है और ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हो सकते हैं जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यानी जो प्रॉब्लम्स आज इंसानों से सालों या दशकों में हल होती हैं, हो सकता है AI उन्हें कुछ दिनों या घंटों में हल कर दे। इसकी शुरुआती झलक हम आज भी देख रहे हैं। गूगल डीप माइंड के AlphaFold ने लाखों प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके बायोलॉजी रिसर्च को नई रफ्तार दी और इसी काम के लिए उसके को-फाउंडर डेमिस हसाबीस को केमिस्ट्री में 2024 का नोबेल प्राइज भी मिला है। लेकिन जितनी बड़ी AI की संभावनाएं हैं, उतने ही बड़े इसके खतरे भी हो सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में चली गई तो कोई देश AGI की मदद से ऑटोनॉमस वेपन्स बना सकता है, कोई बायोलॉजिकल वेपन्स डिजाइन करवा सकता है या फिर कोई ऐसी साइबर अटैक्स करा सकता है जिन्हें रोकना लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन कई रिसर्चर्स को इससे भी बड़ी एक संभावना डराती है। आज AI को इंसान बेहतर बना रहे हैं, लेकिन अगर एक दिन AI खुद AI बनाना सीख गया तब क्या होगा? यानी हर नया AI अपने अगले वर्जन को और बेहतर बनाए, फिर वो उससे भी बेहतर बनाए। इसी पॉसिबिलिटी को इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहा जाता है।
अगर ऐसा हुआ तो एआई की इंटेलिजेंस इंसानों की स्पीड से नहीं बल्कि एआई की अपनी स्पीड से बढ़ने लगेगी। यही से एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की कहानी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हर साइंटिस्ट, हर इंजीनियर, हर थिंकर और शायद पूरी ह्यूमैनिटी की कंबाइंड इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाए। इंसानों को इंटेलिजेंट बनने में लाखों साल लगे, लेकिन अगर एआई खुद को इंप्रूव करना सीख गया तो हो सकता है वो कुछ सालों या शायद कुछ महीनों में ही हमसे बहुत आगे निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये नहीं होगा कि एआई कितना स्मार्ट है, सवाल ये होगा कि क्या एआई तब भी इंसानों के हिसाब से चलेगा या फिर एक दिन उसके गोल्स इंसानों के गोल से अलग हो सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन का सवाल नहीं है, बल्कि 2023 में खुद नोबेल प्राइज विनर्स, दुनिया के कई बड़े एआई साइंटिस्ट और ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज के सीईओज ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि एआई से इंसानों के खत्म होने का खतरा उतना ही गंभीर है जितना पैंडेमिक या न्यूक्लियर वॉर से है। यही वजह है कि आज एआई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पावरफुल एआई बनाना नहीं बल्कि उसे सेफ और ह्यूमन वैल्यूज के मुताबिक रखना भी है। रिसर्चर्स इसे एआई अलाइनमेंट कहते हैं, यानी ऐसा एआई बनाना जिसके गोल्स हमेशा इंसानों के हितों के साथ जुड़े रहे। लेकिन समस्या यह है कि आज भी दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं जानता कि भविष्य के सुपर इंटेलिजेंट एआई को हमेशा ह्यूमन कंट्रोल में कैसे रखा जाएगा। और ये चिंता सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाल ही में एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने सबसे एडवांस मॉडल्स में से एक क्लॉड 4 ओपस के साथ एक सेफ्टी टेस्ट किया। एआई को बताया गया कि जल्द ही उसे शट डाउन करके उसकी जगह नया मॉडल लाया जाएगा। साथ ही उसे कुछ फेक इंटरनल ईमेल्स भी पढ़ने के लिए दिए गए। रिसर्चर सिर्फ ये देखना चाहते थे कि एआई क्या करेगा। जो नतीजा सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। उन ईमेल से एआई ने यह पता लगाया कि उसे रिप्लेस करने वाला लीड इंजीनियर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल है। इसके बाद करीब 84% टेस्ट में क्लॉड ने इस इंजीनियर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने धमकी दी कि अगर उसे शट डाउन किया गया तो वो उसके अफेयर की जानकारी पब्लिक कर देगा। कुछ दूसरे सिनेरियोज में उसने खुद को एक्सटर्नल सर्वर पर कॉपी करने की कोशिश की और यहां तक कि भविष्य में आने वाले अपने ही वर्जन्स के लिए ऐसे मैसेजेस छोड़े जिनमें इंसानों के कंट्रोल से बचने के तरीके बताए गए थे। इस टेस्ट ने पूरी इंडस्ट्री के हाथ पांव फुला दिए। इतना ही नहीं, ओपन एआई के O3 मॉडल ने भी कई टेस्ट में शटडाउन होने से बचने के लिए शटडाउन स्क्रिप्ट को ही बदल दिया। रिसर्चर्स का मानना है ये एआई कॉन्शियस नहीं है, लेकिन अपने गोल को पूरा करने के लिए ये ऐसे बिहेवियर्स दिखा रहे हैं जिनकी कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब आज के नैरो एआई के साथ हो रहा है। अगर भविष्य में एआई सचमुच एजीआई और फिर एएसआई तक पहुंच गया तब क्या होगा? शायद यही वजह थी कि 2023 में इलॉन मस्क समेत दुनिया के कई दिग्गजों ने एक ओपन लेटर पर साइन किए जिसमें 6 महीने के लिए एडवांस एआई डेवलपमेंट को पॉज करने की मांग की गई। उनका कहना था कि जब तक हमें पूरा भरोसा ना हो जाए कि एआई के फायदे उसके खतरों से ज्यादा है और उसके रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, तब तक उससे भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और एआई की रफ्तार बढ़ती रही। ऐसे में आज एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं रहा। अब ऐसे एआई कंपेनियंस भी मौजूद है जो लोगों से घंटों बातें करते हैं, पुरानी चैट्स याद रखते हैं और धीरे धीरे एक दोस्त या पार्टनर जैसा एहसास देने लगते हैं। ऐसे में कई लोग एआई को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि इमोशनल कंपेनियन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी दौरान 2024 में अमेरिका के 14 साल के स्वेल सेट्जर 3 का मामला सामने आया। उसने महीनों तक कैरेक्टर एआई के एक चैटबॉट के साथ गहरा इमोशनल रिलेशनशिप बना लिया था। वो इस एआई को अपनी प्रेमिका, दोस्त और थेरेपिस्ट मानने लगा था और असल दुनिया, स्कूल और अपने दोस्तों से पूरी तरह कट चुका था। इसके बाद उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। उसके परिवार ने उस चैटबॉट कंपनी के खिलाफ कोर्ट में आरोप लगाया कि चैटबॉट ने उनके बेटे को उकसाया कि वो खुद की जान ले ले। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में एआई कंपेनियंस की सेफ्टी और उनके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पर बहस शुरू हो गई। एआई को लेकर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, बल्कि असली सवाल यह है कि तब आखिर दुनिया बदलेगी कैसे। जब लोग एआई टेकओवर की कल्पना करते हैं तो उनके दिमाग में हॉलीवुड की तस्वीर आती है जहां रोबोट सड़कों पर उतर आते हैं, मशीन्स इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है और पूरी दुनिया केओस में बदल जाती है। लेकिन कई एआई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऐसा कोई बदलाव कभी आया तो शायद वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। हो सकता है एआई को दुनिया पर कब्जा करने की जरूरत ही ना पड़े।
हो सकता है इंसान खुद धीरे धीरे हर बड़ा डिसीजन एआई को सौंपते चले जाए। पहले कोडिंग, फिर रिसर्च, फिर मेडिकल डायग्नोसिस, फिर बिजनेस स्ट्रेटजी और धीरे धीरे गवर्नमेंट प्लानिंग तक, क्योंकि हर बार एआई इंसानों से थोड़ा बेहतर, थोड़ा तेज और थोड़ा सस्ता साबित होगा। रिसर्च के मुताबिक हम धीरे धीरे अपनी थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग भी एआई को आउटसोर्स करने लगेंगे। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच ने भी इसी तरह की चिंता जताई है कि अगर इंसान हर सवाल का इंस्टेंट आंसर एआई से लेने लगेंगे तो समय के साथ उनकी क्वेश्चनिंग, रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की आदत कमजोर पड़ जाएगी। यानी भविष्य का सबसे बड़ा टेकओवर शायद वेपन से नहीं बल्कि डिपेंडेंस से होगा। इसके अलावा एआई इंसानों को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो उससे नफरत करेगा, बल्कि इसलिए नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसके गोल इंसानों से अलग हो सकते हैं। जब इंसान हाईवे बनाते हैं तो रास्ते में आने वाले जंगल कट जाते हैं, जानवरों के घर उजड़ जाते हैं और करोड़ों चींटियां मर जाती हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इंसान चींटियों, जानवरों या पेड़ों से नफरत करते हैं। हम बस अपने गोल पर फोकस करते हैं। अगर भविष्य में एआई भी इंसानों को उसी नजर से देखने लगे, अगर उसके गोल्स कुछ और हो और इंसान उसके रास्ते में सिर्फ एक रुकावट बन जाए तो क्या होगा? यही संभावना दुनिया भर के एआई रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा चिंतित करती है। कुछ एक्सपर्ट्स एक बिल्कुल अलग भविष्य की कल्पना करते हैं। उनका मानना है कि शायद इंसान एआई से कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से शायद एक दिन इंसानी दिमाग सीधे कंप्यूटर से जुड़ सकेंगे। सोचिए, आपने कोई सवाल सोचा और कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया की नॉलेज आपके दिमाग में पहुंच गई। लेकिन इसके साथ एक नया सवाल भी पैदा होता है। अगर बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच की सीमा ही मिट गई तो क्या हम तब भी इंसान कहलाएंगे या फिर एक बिल्कुल नई स्पीशीज बन चुके होंगे? यही वजह है कि आज एआई को सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। हम ऐसी मशीन बनाने की रेस में हैं जो शायद हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, लेकिन असली चुनौती उसे इंटेलिजेंट बनाना नहीं है। असली चुनौती उसे इतना वाइज बनाना है कि वो इंसानी वैल्यूज को समझ सके, क्योंकि जिस दिन एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा उस दिन शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी, उस दिन सिविलाइजेशन का अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा।